नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद वायर पर। दोस्तों, देश की शीर्ष अदालत ने एसबीआई को गुरुवार शाम 5 बजे तक का वक्त दिया है कि एसबीआई इलेक्शन कमीशन को अल्फा न्यूमेरिकल कोड सहित पूरा डेटा उपलब्ध करवा दे ताकि उसकी खरीद और उसे भुनाने की तारीख से जोड़ा जा सके। और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने बड़ी ही तल्खियत के साथ एसबीआई को यह निर्देश दिए हैं। दोस्तों, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज कंपनी चुनावी बॉन्ड की सबसे बड़ी खरीदार है। इस कंपनी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को सर्वाधिक चंदा दिया है। 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। अब इस कंपनी का, जिसका सब लोग बार बार नाम ले रहे हैं और इस कंपनी के मालिक को लॉटरी किंग बता रहे हैं। तो ये लॉटरी किंग कौन है और इसका साम्राज्य कहां कहां फैला है? पर इस फैले साम्राज्य के बीच कब कब उस पर बड़ी अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। क्या वह सरकारों का 98% हिस्सा तक माल ले रहा था, खा जा रहा था? दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई थी वर्ष 2017 में, जो कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी यानी कि कैग द्वारा संसद में पेश की गई थी। अपनी 40 पन्नों की रिपोर्ट में इसी लॉटरी किंग, जो कि अब चुनावी चंदा देने वाली सबसे बड़ी कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के मालिक सैंटियागो मार्टिन कि इसी कंपनी फ्यूचर गेमिंग और होटल सेवाओं सहित मार्केटिंग एजेंटों द्वारा गंभीर अनियमितताओं को टारगेट किया था। दरअसल 2017 में कैग की रिपोर्ट पूरे 2 साल बाद आई थी। लॉटरी में भ्रष्टाचार और उल्लंघन की शिकायतों के बाद 2015 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ऑडिट का निर्णय लिया गया था। ऑडिट रिपोर्ट में बहुत चौंकाने वाली चीजें थीं, जैसे 2010 और 16 के दौरान कंपनी के मार्केटिंग एजेंटों ने लॉटरी की बिक्री की आय का 98.60% हिस्सा हड़प लिया और सरकार को केवल 1.40% ही मिल सका। रिपोर्ट में और भी तमाम बातें सामने आई थीं। प्रतिस्पर्धी बोली के बिना अनुबंध के लगातार आगे बढ़ाने और टेंडर के अंतिम रूप देने में काफी देरी के चलते राज्य को राजस्व का भारी नुकसान भी हुआ था। लॉटरी व्यवसाय का संचालन पूरी तरह से निजी ऑपरेटरों, मार्केटिंग एजेंटों द्वारा नियंत्रित और संचालित किया जाता है, ऐसा उस रिपोर्ट में कहा गया था। सिक्किम के अलावा मार्टिन पंजाब, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड में भी काम करते थे और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड में लॉटरी घोटाले में शामिल थे। इस मामले में गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि लॉटरी मार्केटिंग व्यवस्था की निगरानी करने और लॉटरी की बिक्री, वितरण, छपाई में शामिल व्यक्ति, कंपनियां अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न करें। मार्टिन का लॉटरी साम्राज्य जो कारोबार है वह 40,000 करोड़ रुपए का बताया जाता है। लॉटरी कारोबार के अलावा मार्टिन रियल एस्टेट, मीडिया, निर्माण सॉफ्टवेयर और फार्मा जैसी कई अन्य कंपनियों में शामिल हैं और उनका स्वामित्व संभालते हैं। कंपनी ने अक्टूबर 2020 और जनवरी 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड पर 1368 करोड़ रुपए खर्च किए। दोस्तों, इस खर्चे में एक और बात निकल करके सामने आई है। चुनावी बॉन्ड जो कि इस कंपनी द्वारा खरीदे गए हैं, द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी कि डीएमके। स्क्रॉल.इन की खबर से पता चलता है कि अप्रैल 2019 और नवंबर 2023 के बीच चुनावी बॉन्ड के माध्यम से डीएमके को 656.5 करोड़ रुपए मिले, जिनमें से 509 करोड़ रुपए सैंटियागो मार्टिन द्वारा दिए गए थे। और अभी यह भी साफ नहीं हो पाया है कि बाकी कंपनी द्वारा चंदा किसे दिया गया है।
दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी साइट पर सार्वजनिक किया तो उससे पता चला कि पॉलिटिकल पार्टियों को चुनावी चंदा देने वाली कई कंपनियों पर पिछले कुछ वर्षों से छापे पड़ रहे हैं। वो कंपनियां छापों का सामना कर रही हैं और फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज भी उन कंपनियों में से एक है। मार्टिन 2007 से एजेंसियों के जांच के दायरे में हैं। 2011 में केंद्रीय चुनाव ब्यूरो सीबीआई ने उनके और उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ 30 मामले दर्ज किए। साल 2019 में ईडी ने मार्टिन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू किया, उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इसी सिलसिले में एजेंसी ने अप्रैल 2022 से मई 2023 तक कंपनी की संपत्ति भी कुर्क की थी। अप्रैल और दिसंबर 2022 के बीच फ्यूचर गेमिंग ने 290 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। सितंबर 2022 और अप्रैल 2023 में मार्टिन और उनके दामाद आदम अर्जुन की संपत्तियों पर भी छापेमारी की गई थी। इस अवधि में भी फ्यूचर गेमिंग एंड सर्विसेज कंपनी ने 303 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। तो अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि मार्टिन द्वारा खरीदे गए 859 करोड़ रुपए के बाकी बॉन्ड किस पार्टी को मिले हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई की थी और भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारियों का खुलासा करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि 21 यानी कि शाम 5 बजे तक सभी जानकारियों का खुलासा किया जाए। यानी कि अब 2 दिन के अंदर यह भी साफ साफ हो जाएगा कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कितना चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशों से यह भी स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक दलों के पास अब डोनर्स के नाम सार्वजनिक करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस मामले में हमारी नजर बनी रहेगी और आप बने रहिए हिंद वार के साथ। नमस्कार।